नकारा और निकम्मी सरकार बिहार की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने को राजकुमार समझते हैं। परंपरागत रूप से उनके परिवार के लोग सत्ता पर काबिज हो। अब इन दोनों परिवारों के में पैदा लिया हुआ बेटा ही देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हर बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि आपके नेता नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सरेंडर कर पाकिस्तान और भारत के साथ जो परिस्थितियां बनी है उसके लिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी अनावश्यक इन चीज़ों पर बात करते रहते हैं। वो तो स्वयं चीन, अमेरिका और इस तरह के जो पश्चिमी देश हैं उसके वो प्रस्त हैं। वो विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी बयान देते हैं। दूसरे देश में भारत की चिंता उनको ज़्यादा होती है। अपने देश में एक उपहास के वो पात्र बने हुए हैं। उनकी बस यही छवि है, इसलिए उनकी बातों को देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अपराध नियंत्रण की बात है तो हमारी सरकार हमेशा सचेष्ट है। जो संगठित अपराध हैं वो रुका है। घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं। ये की सरकार में एक अन्य मार्ग से नियंत्रित होता था, ऑपरेट होता, नियंत्रित नहीं कहा जाए, उसका परिचालन होता था, तो वो सारी चीजें बंद हुई। महागठबंधन का मैजिक नहीं चलेगा इस 25 चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, महागठबंधन का जो हालत है आज संतरे के स्वरूप में है। उनका कोई, देखिए यहाँ सिर्फ विकास का जादू चलेगा। देश को कौन सही दिशा में ले जा रहा है इसका जादू चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देखिए कल राहुल गांधी काफी ज्यादा हमलावर थे। इसके साथ ही बिहार में चल रही एनडीए सरकार पर निशाना बोलते हुए नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने यह दावा किया कि 11 बार तमाम अनेक मंचों से डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। तारकिशोर जी, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी कल बिहार थे, उन्होंने दावा किया है कि 11 बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि आपके नेता नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और वास्तव में पाकिस्तान और भारत के साथ जो परिस्थितियां बनी है उसके लिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिम्मेदार है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सारा देश आभार प्रकट कर रहा है। उनके नेतृत्व में जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत पर किया, तो उनके एक साहसी और नेतृत्व ने उस हमले का प्रतिकार किया और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उस आतंकवादी हमले का जवाब दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी अनावश्यक इन चीज़ों पर बात करते रहते हैं। वो तो स्वयं चीन, अमेरिका और इस तरह के जो पश्चिमी देश हैं उसके वो प्रस्त हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी बयान देते हैं। दूसरे देश में भारत की चिंता उनको ज़्यादा होती है। अपने देश में एक उपहास के वो पात्र बने हुए हैं। राजनीतिक मंच पर उन्हें एक ऐसे पात्र के रूप में देखा जा रहा है जो दर्शक को, श्रोता को हंसाता है। तो उनकी बस यही छवि है, इसलिए उनकी बातों को देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी राजनीतिक जीवंतता को बचाने के लिए बयान देते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को ना देश गंभीरता से लेता है, ना मीडिया गंभीरता से लेती है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक जीवंतता बचाने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। उनके द्वारा यह दावा किया गया है राहुल जी कि जिस तरीके से बिहार में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं क्राइम ऑफ इंडिया है, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। जिस इंडी गठबंधन के वो सहयोगी हैं और राष्ट्रीय जनता दल उनका सहयोगी रहा है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की संपूर्ण रूप से सरकार 15 वर्षों तक रही है, जब उस सरकार के
कार्यशैली को देखेंगे और इस हमारी जो एनडीए की सरकार है 2005 से, उसकी कार्यशैली को देखेंगे तो एक बड़ा फर्क समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक अपराध नियंत्रण की बात है तो हमारी सरकार हमेशा सचेष्ट है कि अपराध मुक्त बिहार का कैसे हम सब निर्माण करें। अपराधियों को हम सब छोड़ते नहीं हैं, लेकिन एक तो देखिए बदलाव आया है कि जो संगठित अपराध हैं वो रुका है। घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं ये, लेकिन जो संगठित अपराध है, जिस प्रकार का अपराध उनकी सरकार में एक अन्य मार्ग से नियंत्रित होता था, ऑपरेट होता, नियंत्रित नहीं कहा जाए, उसका परिचालन होता था, तो वो सारी चीज़ें बंद हुई है। तेजस्वी ने कहा है नकारा और निकम्मी सरकार बिहार की हो गई है। अरे देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी के पास तो कहने के लिए कुछ है भी नहीं। उनको पता है कि अब वो सरकार में कभी आ नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने को राजकुमार समझते हैं। उनको लगता है कि सत्ता पर जो एकाधिकार है भारत में, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, और बिहार में जो सरकार बननी है वो राष्ट्रीय जनता दल की बननी है। उनके पिताजी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में जो श्रीमती सोनिया गांधी और इस तरह के जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रही है, यही ये लोग समझते हैं कि परंपरागत रूप से उनके परिवार के लोग सत्ता पर काबिज हों। लेकिन परिस्थितियां बदल गई है। अब इन दोनों परिवारों के में पैदा लिया हुआ बेटा ही देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। बिहार के मतदाता जागरूक हैं, बिहार के मतदाता इन चीज़ों को समझते हैं। महागठबंधन का मैजिक नहीं चलेगा इस 25 चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, महागठबंधन का जो हालत है आज संतरे के स्वरूप में है। सब अलग भी हैं और साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनका कोई, देखिए यहाँ सिर्फ विकास का जादू चलेगा, देश को कौन सही दिशा में ले जा रहा है इसका जादू चलेगा। मोदी मैजिक? हाँ, मोदी मैजिक नहीं कहिए, मोदी के किए हुए विकासात्मक कार्य आम लोगों को छुआ है। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं आम आदमी को छूने का काम किया है, तो ये चलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा चलेगा। बिहार में विकास हुआ है, देश में जो विकास हुआ है उस पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे में राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर जमकर हमलावर थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वहीं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी के बयानों को देखते हुए, तेजस्वी यादव के पलटवार को देखते हुए, आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।